सो हे एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल लर्न विद एजे 2.0। आज हम बात करेंगे कि आर्टिकल 12 के बारे में, जो एक बेसिक और बट एक इम्पोर्टेंट कंसेप्ट है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का। समझाना जरूरी है क्योंकि ये एक डिफाइन करता है कि स्टेट कौन है और फंडामेंटल राइट्स किसके अगेंस्ट एनफोर्स हो सकते हैं। चलिए सिंपल वर्ड में समझते हैं। सो व्हाट इज़ आर्टिकल 12? आर्टिकल 12 ये बताता है कि कॉन्स्टिट्यूशन में स्टेट का मतलब क्या है और ये क्या क्या इंक्लूड करता है। तो आर्टिकल 12 डिफाइन करता है स्टेट को। इसके अंदर इंक्लूडेड होते हैं सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट्स, जो देश और स्टेट का काम संभालते हैं। एंड सेकंड, पार्लियामेंट एंड स्टेट लेजिस्लेचर, जो कि लॉ मेकिंग बॉडीज़ होती हैं। एंड थर्ड वन इज़ लोकल अथॉरिटीज़, ये इंक्लूड करते हैं म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन और पंचायत वगैरह। एंड द फोर्थ, अदर अथॉरिटीज़ अंडर द गवर्नमेंट कंट्रोल। मतलब सिंपल वर्ड में ये होता है कि कोई एनी ऑर्गेनाइजेशन और बॉडी वर्किंग अंडर द गवर्नमेंट कंट्रोल एंड कंसिडर एज स्टेट अंडर आर्टिकल 12। मतलब कि अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन या बॉडी गवर्नमेंट के अंडर काम कर रही है ना, तो उसे स्टेट माना जाता है। क्यों ज़रूरी है? इसका मेन पर्पज़ ये है कि फंडामेंटल राइट्स का इम्प्लीमेंटेशन इंश्योर किया जा सके कि अगर कोई गवर्नमेंट एंटिटी या उसके अंडर कोई काम करने वाली अथॉरिटी हमारे राइट्स वायलेट करती है, तो हम उन्हें कोर्ट में चैलेंज कर सकते हैं। चलिए कुछ इंपॉर्टेंट केस लॉ के एग्जांपल से आर्टिकल 12 को बेहतर समझते हैं। सबसे पहला केस है राजस्थान इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड वर्सेस मोहनलाल 1967। कोर्ट ने ये कहा कि इस केस में कोर्ट ने ये कहा कि अगर कोई अथॉरिटी कॉन्स्टिट्यूशन या लॉ के थ्रू बनाई गई है और सिटीजन्स के राइट को अफेक्ट करती है, तो वो स्टेट है। सुखदेव सिंह वर्सेस भगत राम 1975। गवर्नमेंट कॉरपोरेशन लाइक ONGC, LIC परफॉर्मिंग द पब्लिक ड्यूटीज एज ए स्टेट। ऐसी कंपनीज जो गवर्नमेंट के अंडर बनाई गई हैं, जैसे कि LIC और ONGC, और पब्लिक ड्यूटीज़ परफॉर्म करती हैं, उन्हें भी स्टेट माना जाता है। इस केस में ये हेल्ड हुआ। थर्ड केस इज अजय हासिया वर्सेस खालिद मुजीब 1981 का केस है। टेस्ट टू डिटरमाइन इफ एन एंटिटी इज अ स्टेट and financial and decision making control by the government and public importance of a function। यहाँ कोर्ट ने एक टेस्ट दिया, अगर गवर्नमेंट के कंट्रोल में फाइनेंशियल या फिर डिसीजन मेकिंग है और वो पब्लिक इंपॉर्टेंस के काम कर रही है, तो वो बॉडी स्टेट है। एंड द नेक्स्ट केस इज जी टेली फिल्म्स वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2005 का एक केस है क्रिकेट से रिलेटेड। तो BCCI इज नॉट अ स्टेट एज ए प्राइवेट बॉडी, नॉट ए गवर्नमेंट कंट्रोल। इंटरेस्टिंग केस यह है कि यहाँ कोर्ट ने कहा कि BCCI स्टेट नहीं है क्योंकि यह एक प्राइवेट बॉडी है और गवर्नमेंट के अंडर नहीं काम करती। दोस्तों, आर्टिकल 12 हमें यह समझाने की मदद करता है कि किसी फंडामेंटल राइट्स एनफोर्स हो सकते हैं किस कंडीशंस में। तो इसका इम्पैक्ट हर सिटीजन्स के राइट प्रोटेक्ट करने में होता है। अगर किसी गवर्नमेंट कनेक्टेड एंटिटी ने राइट्स वायलेट किए हैं, तो आप कोर्ट का सहारा ले सकते हो। इंश्योर योर टाइटल कनेक्टेड टू द गवर्नमेंट रिस्पेक्ट द फंडामेंटल राइट्स एंड अलाउ द सिटीजन्स टू द अप्रोच द कोर्ट फॉर द राइट वायलेशन। अगर किसी भी इंडिविजुअल का फंडामेंटल राइट्स वायलेट होता है, तो वो अप्रोच कर सकता है कि यही हमें आर्टिकल, मतलब किस किस कंडीशंस में वो कर सकता है, यही हमें इस आर्टिकल में समझाया गया है। कि वीडियो कैसा लगा? अगर इन्फॉर्मेटिव लगा तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं और एक इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक जय हिंद, जय भारत।